बात किया, लेकिन आज एक छोटा सा विचार आपके सामने रखना चाहता हूं। हम सब प्रभु के अनुग्रह से, उस पर विश्वास करने से बचाए गए हैं। अपने आपे से हमारी धार्मिकता ने हमें बचाया नहीं। आज हम इस काबिल हुए हैं, ये उसके अनुग्रह के वजह से हुआ है। हमारे भले काम से कोई घमंड ना करे, मैं हूं या मैंने किया या मेरा, कोई घमंड ना करे, क्योंकि घमंड करने का कारण हमारे पास कुछ भी नहीं है। सो ये उदाहरण को लेकर हम लोग इस बाइबल में मत्ती 20 अध्याय के अंदर एक विनियार्ड में काम करने वालों के विषय में बताया गया है। परमेश्वर का राज्य उस मनुष्य के समान है जो सवेरे निकलकर कुछ मजदूरों को लेने गया अपने दाख के बारी में काम करने के लिए, और वे मजदूर लोग 1 दिनार का प्रतिदिन का पगार के हिसाब से वो ठहराए गए। मतलब सैलरी फिक्स हो गया पहला, और फिर उनको बोला जाओ काम करो। ये बात ध्यान में रखना, प्रभु ने पहले एग्रीमेंट कर लिया उनके साथ, तुमको मैं इतना ही पगार दूंगा। मैं ये इसलिए बोलता हूं, पहले युग में एग्रीमेंट से पगार मिला, लास्ट युग में बिना एग्रीमेंट से अनुग्रह से हम अंदर आ गए, वहां पर हम हैं। प्रेज द लॉर्ड। पहला प्रभु ने बोला करोगे क्या, ये पगार दूंगा मैं तुम्हें, क्योंकि वो सब व्यवस्था से आए थे, लॉ के अंदर थे। लेकिन आपके और मेरे पास लॉ नहीं था, हमारे साथ प्रभु कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकता। हम तो अन्य जाति थे, एग्रीमेंट उनके साथ हुआ था, क्योंकि यहूदियों में से उद्धार आने वाला है। लेकिन हमारे साथ कोई एग्रीमेंट नहीं थी, तो प्रभु ने बोला आओ काम करो, और हम तैयार हुए। लेकिन आपको पता है हमारी सैलरी उनके बराबर थी। इनफैक्ट वो जल गए, हम सवेरे से काम कर रहे हैं, हमको भी उतना ही पगार, या अभी आए 1 घंटा पहले इनको भी उतना ही पगार। तब मालिक कहता है मेरा पैसा क्या मेरा हक नहीं, जैसा मैं खर्च करना चाहूं ऐसा खर्च करूं? मेरा लहू, मेरा शरीर, क्या मेरा हक नहीं कि मैं अन्य जाति से बांटूं? और ये आज प्रभु ने हमारे लिए, बस उसकी दया से हमें मिल चुका है, वरना हम कहां उसके बलिदान को पहचानते। इसी अनुग्रह को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। बाइबल कहती है भोर सवेरे उसने जाकर कुछ लोगों को ले आया और उनको दिनार ठहरा दिया। तीसरे पहर वो फिर से गया। मैंने इसको प्रचार किया हूं, लेकिन इसको मैं तीसरे पहर को मैंने चर्च एज में जोड़ा था कि मार्टिन लूथर को प्रभु ने भेजा, वेस्ली को प्रभु ने भेजा, पेंटिकॉस्टल को प्रभु ने भेजा, और लास्ट में प्रभु ने अपने नबी दास भाई ब्रैनम को भेजा। ये हर पहर में जाकर प्रभु ने लोगों को चुना है। आखिरी पहर में जो लोगों को प्रभु ने चुना, वो नबी का संदेश में चुना, आप और हम है वो चुनावट। 1 घंटे पहले फिर भी प्रभु ने मजदूरों को बोला आके काम करो। अब 1 घंटे में काम करेंगे क्या? जो सवेरे से काम करने वाले वो बराबर ड्यूटी के 1 घंटे पहले हाथ पैर धोना शुरू कर देते। वो हाथ पैर धोने के टाइम, मतलब वाइंड अप होने के टाइम पे आप और हम कैसे अंदर चले आ गए, ये प्रभु का बहुत बड़ा अनुग्रह है हम पर। खात्मा का समय है, मतलब टाइम खत्म हो रहा है, ऐसे टाइम में प्रभु ने हमको बुला लिया अंदर। मैं समझता हूं कि अगर ये टाइम चुक जाता तो इसके आगे और कोई टाइम था ही नहीं। जो समय में प्रभु ने हमें बुलाया, ये बिल्कुल एज के अंदर हम लोग बैठे हुए हैं। ये समय में भी प्रभु ने इतना बड़ा दिल रखा, उसका दिल का तो अपरंपार है। आसमान सिंहासन, जमीन उसका पायादान है, उसका दिल का अंदाज क्या लगा सकते हैं। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, कैसा, उसके जैसा कोई नहीं। He so loved, सो का कोई लिमिटेशन नहीं है। सो को इन्फिनिट आप क्या बोलते, फुल स्टॉप नहीं लगा सकते। गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड। सो ये बड़ा जो प्रेम है वो आपके और हमारे साथ हुआ है। 3rd आवर में वो फिर गया। 3rd आवर को आप समझ सकते, सवेरे 6 बजे पहला घड़ी, 9 बजे दूसरा, तीसरा पहर। पतरस, याकूब, यूहन्ना तीसरे पहर कलीसिया को गए 9 बजे। फिर जाकर उसने कुछ मजदूरों को देखा और उनको बोला
काम करना चाहते हैं? बोले हाँ। उनको बोला आ जाओ। ये लोग आइडल बैठे हुए थे, बाइबल कहता है दे वर आइडल, मतलब कुछ काम ही नहीं था उनके पास, कोई उनको हायर ही नहीं किया था। ऐसे लोगों को उसने फिर दोबारा बुलाया। फिर बाइबल कहती है 6th आवर, फिर वो जाकर लोगों को बोला, कुछ लोग काम करते थे 6वीं घड़ी, बोला आ जाओ बगीचे में काम करो। अब इनके साथ में उसने पगार का बात नहीं किया, सिर्फ पहली घड़ी में जो गया था दिन का पगार उससे उनके साथ ठहराया गया। ये सब बॉम्बे की भाषा में बोले तो मेहरबानी खाते में सब आ गया था। आते हो काम करना है करो, जो तुम्हारा बन पड़ता है मैं दे दूंगा, जो तुम्हारा हिसाब से बन पड़ता है मैं तुम्हें दे दूंगा। अब लोग भी यही सोचे कि भाई सवेरे मजदूर नहीं मिली, अभी खाली हाथ घर जाने से अच्छा जो भी मिलता है लेके जाएंगे हम लोग, क्यों खाली हाथ घर जाना। उसके बाद में 9वां घड़ी 20:05 पे लिखा है 9th आवर में फिर वो जाकर कुछ मजदूरों को देखा, बोला काम करना चाहते? बोला हमें तो किसी ने हायर किया ही नहीं, बैठे हैं। फिर वो भी यही सोचे होंगे कि खाली हाथ घर जाने से क्या फायदा, हम लोग आ जाएंगे प्रभु के पास। और वो 9th घड़ी में भी आकर सेवा करने लगे। 11th आवर, 11th आवर का मतलब यह है 12th आवर के अंदर छुट्टी हो जाती है, 1 घंटा बचा हुआ है। उस समय में भी वो जाकर देखता है कुछ लोग बाजार में खड़े हुए हैं। ये जो नाके में खड़े हैं ना, आपको मजदूर लोग मिलते हैं, ये बहुत पुराना सिस्टम है, नाके में जाके खड़ा रहना सब मजदूर लोग, और जिनको चाहिए लोग जाके नाके में से लेके आते काम करने के लिए। ये बहुत पुराना, देखो बाइबल उसकी गवाही देती है कि ये नाका जो बनते हैं लोग खड़े रहते थे, कोई आए उन्हें हायर करके ले जाए। 11वीं घड़ी में जो बाइबल कहती है 6वें वचन के अंदर, about the 11th hour he went out and found others standing idle and said, why stand here all the day idle? क्यों यहाँ खाली खड़े हैं? बोले हमें किसी ने हायर किया ही नहीं, कोई आया ही नहीं हमें बुलाने। तो उसने बोला कि अगर तुम काम करना चाहते हो तो आकर काम करो। Now, and when they came that were hired about the 11th hour, they received every man a penny. जो 11वां घड़ी में आए और उनको पगार मिला, देखो पहला पगार 11वीं घड़ी में आने वाले को दे दिया, जो सवेरे से काम कर रहे वो खड़े, उनको पगार बाद में दिया जा रहा है। इसका स्टोरी का बात ऐसी बनती है कि जो सवेरे से खड़े वो ये सोच रहे अगर ये 1 घंटा पहला आया, जो एग्रीमेंट हमारे साथ हुई थी उतने पेमेंट इनको मिला तो हमको जरूर ज्यादा मिलेगा, ऐसा वो सोच रहे थे। लेकिन वो जब आए तो उनको भी उतने दमड़ी दिया, 1 पेनी। तब वो बोल रहे ये क्या हमारे साथ अन्याय हो रहा है, अभी आए हुए लोगों को आप उतने ही पगार दिए और हमें। तब मालिक उनसे बात करना शुरू करता है। But when the post came, they supposed they should have received more and they likewise received every man a penny. तो वो लोग कुड़कुड़ाना शुरू कर दिए। 11th में they murmured against good man of the house. कुड़कुड़ाना, ये तो पगार के लिए कुड़कुड़ाए, हमारे पास बहुत रीजन है कुड़कुड़ाने के लिए। आप लोगों को मालूम है, जो कुड़कुड़ाने वाले उनको मालूम है क्या क्या होता है चर्च के अंदर। वो ऐसा था, वो ये समझता है, मैं पुराना आदमी है, वो अभी आयला है, उसको क्या मालूम है, होता है कि नहीं? ये पगार के लिए कुड़कुड़ा है, छोड़ो उनका रीजन छोड़ो। पर जो पुराने लोग हैं वो कितना विश्वास में आगे बढ़ गए, जो दावा करते हैं हम बहुत समय से मैसेज में, वो कितना विश्वास में आगे बढ़ चुके हैं। जो अभी विश्वास में आने वाले के बराबरी अगर करते हैं तो आप कहां होना चाहिए था? बाइबल कहता है समय के अनुसार तुम अन्न खाना वाले बनना चाहिए था, पर अभी भी तुम दूध पी रहे हो। पौलुस इन मैच्योरिटी को चर्च में देखता है, ना समझ को प्रभु कलीसिया में देखता है। समय के अनुसार आज आप और हम कहां होना चाहिए? समय के अनुसार आप मैसेज का कितना ज्यादा नॉलेज आपको मतलब पाया होना चाहिए था, कितना मैसेज आप पढ़ लिया होना चाहिए था। मैं घमंड नहीं करता हूं, ये तो अभी लैपटॉप का और इसका जमाना आ गया, टैब वगैरह बटन दबाओ तो मैसेज आ गया, लेकिन उन दिनों के अंदर किताबें पढ़नी पड़ती थी। और मैं प्रभु को साक्षी रख के कहता हूं, ऐसी कॉन्फिडेंस नहीं थी हमारे पास कि हम वचन ढूंढ के निकाल सके।
अगर कोई वचन ढूंढना है तो हमने पढ़ा तो था, लेकिन वो कहां पढ़ा था वो याद नहीं रहा, तो उसे खोजना पड़ता था। अभी एक बटन दबा दिए, सर्च में आपको सब वचन मिल जाता है, लेकिन उन दिनों में ऐसा नहीं था। तो उन दिनों के अंदर जैसे कम्युनियन में प्रीच करना हो, मुझे प्रीच करना हो कम्युनियन का, तो मैं प्रॉफिट का कम्युनियन में प्रीच किया हुआ सारा मैसेज निकालता था किताबों के रूप में, और मैं वो पढ़ता था, प्रभु कम्युनियन में मैं क्या प्रचार, वहां से संदेश निकालते थे। वही हमारा रिसोर्स है। जब गुड फ्राइडे आती थी, ईस्टर आती थी, तो प्रॉफिट का मैसेज निकालते थे जो ईस्टर में उसने प्रचार किया था। उसने क्या पॉइंट्स प्रचार किया, आप नबी का संदेश का शीर्षक भी देखोगे तो हला देगा आपको। गुड फ्राइडे में उसने प्रचार किया द क्रूवल्टी ऑफ सिन। आप बताइए पाप की क्रूरता क्या है, वो उसने प्रचार किया गुड फ्राइडे को। वो ये बता रहा है कि पाप की क्रूरता इतना भयानक था कि खुदा का बेटे को सलीब पर चढ़ना पड़ा, इतना क्रूर था पाप का। ईस्टर का सुबह उसने मैसेज प्रचार किया, एंड द राइजिंग ऑफ द सन। टॉपिक क्या है और वो विषय क्या लेता है, एक सूर्य का उदय होना। हालेलुया। जैसा प्रभु यीशु मसीह उदय हुआ पूर्व से, ये पृथ्वी में जीवन को लेकर आया, वो सूर्य भी जब उदय होता है जीवन को लेकर आता है। इट्स अ राइजिंग ऑफ द सन। एक एक टाइटल। और आज रात आप घर जाइए, अगर आप सर्च करने वाले लोग होंगे तो 63 के बाद प्रॉफिट का टाइटल को सर्च करके देखिए क्या बोलता है वो। लुक अवे टू जीसस, यीशु की ओर देखना। अ टेस्टिमनी ऑन द सी, उसकी सब्जेक्ट पूरा सिर्फ यीशु को देखो। 63 के बाद उसने पूरा यही प्रचार किया। तो जब वो 33 में कमीशन मिला उसको, उस टाइम पे वो एक बैप्टिस्ट का पास्टर था। जब उसे कमीशन मिली, फिर प्रभु ने उसको पुलपिट से बाहर निकाला। लगभग 48 के टाइम पे वो इजराइल जाना चाहता था, उस समय तक वो पास्टर का काम किया। फिर प्रभु ने उसको पुलपिट से बाहर निकाला, तो वो इवेंजलिस्ट बन के बाहर चला गया। फिर वो घूमता रहा, पृथ्वी को 7 चक्कर लगाया उसने। उसके बाद प्रभु 63 में उसको वापस पुलपिट में लाके खड़ा किया। अब वो प्रॉफिट के रूप में आके खड़ा है। अब वो एंड टाइम मैसेज के ब्राइड को, रैप्चर में जाने वाले को खाली खाना दे रहा है। वो बोला इसका पहले का खाना वो दुनिया वालों के लिए था, लेकिन अभी जो मैं बोल रहा हूं ये खाली दुल्हन का खाना है। 63 के बाद उसकी मैसेज टोटली डाइवर्ट हो चुका था। उसके बाद वो चिन्ह और चमत्कार की बात नहीं करता है, वो थर्ड पुल की मिनिस्ट्री को लेकर आ गया, और थर्ड पुल के अंदर वो आपको गहराई में लेके जाता है। सो आखिरी द रॉड बट 1 hour and thou mayest equal unto us which you borne the burden and heat of the day। सुबह से हम काम कर रहे हैं, धूप में इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमें भी उतना ही पगार, और वो जो 1 घंटे आए ना धूप लगा ना काम किए, उन्हें भी उतना ही पगार। तब मालिक कहता है इज इट नॉट लॉफुल, क्या ये व्यवस्था नहीं कि मैं अपने पैसे से कुछ भी कर सकता हूं। सो पहला लॉ को लेके आता है, वो उनको सिखा रहे। लॉ क्या है, मैंने तुम्हारे साथ एग्रीमेंट करी, तुम्हारे एग्रीमेंट में मैं बना हुआ हूं, तुम्हारी सैलरी से मैंने कुछ नहीं काटा, तुमसे जो वादा किया था मैंने वो पूरा दिया। इज इट नॉट लॉफुल, क्या यह व्यवस्था नहीं है कि मैं अपनी संपत्ति से मैं कुछ भी कर सकता हूं। तुम्हारा नजर बुरा क्यों हुआ, Why your eye become evil? मेरी संपत्ति से मैं कुछ भी कर सकता हूं। आजकल किसी का भलाई हम देख नहीं सकते, हमारी नीयत बुरा हो जाता है नहीं। मैंने दिल्ली में अपने भाई लोग अच्छे एक जोक मारते हैं, अगर किसी ने नया जूता पहन के आया तो बच्चे लोग बोलते, मैं बोलता हुआ सुना, बोलते नया लिया जूता, बोले कितने का लिया, 1000 रुपए के, और 200 डालते तो नया नहीं मिलता, ऐसे बोलते छेड़ते थे। तो कभी उसने, एक ब्रदर ने नैनो ले लिया था, तो बोले नैनो, हाँ 1 लाख की गाड़ी, बोले और 50 डालता ऑटो नहीं मिलता तेरे को।
नीयत बुरा हो जाता है। वो आपके बातों में समझ में आता है कि आप क्या बोलना चाहते हैं। ये वली क्यों लिया? अगर वो लेता तो अच्छा होता था। उसने लिया, बहुत सोच समझ के उसने लिया, उसकी कैपेसिटी के हिसाब से, उसकी चॉइस के हिसाब से। लेकिन आप उसमें एडिशन डालना चाहते हैं, वो सामने वाले की प्रशंसा नहीं होती, वो आपका नीयत को दर्शाता है कि आप किस उद्देश्य से उसके साथ बात कर रहे हैं। एटलस का लिया, हेरकुलस का लेने का था ना। जो लिया है उसकी प्रशंसा करना आता नहीं हमें। आप बात समझ रहे हैं? ब्रदर, बहुत बढ़िया चीज लिया आपने, जबरदस्त चीज है। क्या कलर है आपका, चॉइस है। जो है उसकी प्रशंसा करना हमें नहीं आता। प्रभु भोज लेने आता है हमें, लेकिन इसके साथ साथ जो सिम्टम्स है उसको ध्यान रखना। क्या क्या चीज हमारे जीवन से काट छाट करना है। 2-3 पॉइंट है। एक पॉइंट है, क्या व्यवस्था नहीं कहती कि मैं अपनी संपत्ति से कुछ भी कर सकता हूं? हमारा मालिक प्रभु यीशु मसीह ने, जिसने हमें बुलाया, अगर वो इसको इस्तेमाल कर रहा है तो इसने जलन नहीं करना चाहिए। अगर इसको इस्तेमाल कर रहा है तो उसने जलन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम दोनों एक ही खेत में काम कर रहे हैं। बोलो हालेलुया। मुझे मालूम है वो नहीं बजा पाएगा अगर मैं अभी गाना गाऊं तो, लेकिन उसकी इच्छा है, वो बेटा है, करना चाहता है, मैं क्यों उसका अपमान करूं? अभी मैं एक स्केल में अगर गाना उठाऊं तो वो स्केल नहीं पकड़ पाएगा, मुझे मालूम है। तो मैं ये सोचता हूं कि उसका स्केल में मैं गाऊं, वो जो सुर देगा उसमें मैं गाने की कोशिश करूंगा, ना कि उसको नीचा दिखाने के लिए बोलूंगा तुझे आता है नहीं सुर पकड़ने के लिए। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। हम प्रभु भोज में आए हैं, थोड़ी करेक्शन करेंगे। कुछ ऐसी बातें हैं वो हमारे जीवन से काट छाट करके निकालेंगे। शायद इस पर हमने कभी प्रकाश डाला नहीं होगा, हमने रेवल्यूशन की 7 सील की बात करी होगी, लेकिन ये छोटी मोटी बातों पर हमने ध्यान नहीं दिया होगा। और कम्युनियन जो है ये करेक्शन का टाइम है, क्योंकि पौल कहता है 1 कुरिन्थियों 11 में, अपने आप को जांचो। ये उसको वो इसको देखने का टाइम नहीं है, ये खुद को देखने का टाइम है। यही है कम्युनियन। और सर्विस में हम उसके इसके बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन ये सर्विस में खुद को ही देखना है, क्योंकि पौल ने बोला हर एक व्यक्ति अपने आप को जांच कर फिर अपना हाथ इस टेबल पर रखे कि तुम लायक हो या नहीं हो। बहुत से लोग कहते हैं अब बपतिस्मा नहीं लिए, आपने उनको कम्युनियन दे दिए। मैं कम्युनियन देने के पहले बोलता हूं कि आप प्रभु की साथ करार बांधो कि आप बपतिस्मा लेने वाले हैं। आपने करार को पूरा नहीं किया तो आप दोषी हैं। लेकिन आप यह मत कहना कि बपतिस्मा लेने के बाद ही कम्युनियन दिया जाता। ऐसा है तो खतना के पहले अब्राहम को मेल्कीसेदेक ने कम्युनियन दिया था, बपतिस्मा के पहले दिया था। बोलो हालेलुया। सो बाद में अब्राहम उस व्यवस्था को पूरा करता है जो उस समय का बपतिस्मा था। फिर मैं एक और अनाउंसमेंट करता हूं, जिनका बपतिस्मा हुआ है वो अगर सोचे कि मैं लायक नहीं तो मत लेना। सवाल आज का है। 10 साल पहले तुम्हारा बपतिस्मा हुआ होगा, लेकिन सवाल आज का है। आज अपने आप को योग्य समझना बहुत जरूरी है। मेरा बपतिस्मा हुआ है करके प्रभु मुझ मत लेना। मैं आज काबिल है क्या, ये सोचकर आप प्रभु भोज में हाथ बढ़ा। हालेलुया। क्या तेरी नीयत खराब है? स्वामी पूछता है उससे। जो सवेरे से मेहनत किया, ईमानदारी से काम किया, उसका पगार उसके हाथ में दे दिया, लेकिन अपना प्रतिफल पाने के बाद भी उसकी नीयत खराब है। वो दूसरे के हाथ में कितना मिला वो देख रहा है। वो आप हमेशा संतुष्ट करो, आपके झोली में कितना मिला है उसी में संतुष्ट करो। उसके थैले में कितना मिला है वो आप देखो ही मत कभी भी। बोलो हालेलुया। वो शायद आपसे ज्यादा भी मिला होगा, आपका बराबर ही मिला होगा, उसके थैले में मत देखना।
अक्सर हम लोग देखते हैं जहां पर कुछ चीज बांटा जाता है या कुछ चीज लिया जाता है तो हाथ में मिलने के बाद देखते बाजू वाले को क्या मिला, तेरे को कौन सा कलर मिला। अक्सर हम लोग ये देखते हैं कि मेरे गिफ्ट बॉक्स में ये मिला, तेरे में क्या है देखना, वो खोलना। हमारी नीयत जो है दूसरे के ऊपर चला जाता है। भला है अगर अच्छे मन से आपने उसकी प्रशंसा करी, वरना ये सोच लिया तेरे से बढ़िया चीज मेरे को मिला है, तो वो गिफ्ट का कोई वैल्यू नहीं खुदा के सामने। आप मेरे साथ हैं? और नीयत बहुत खराब है। आप अगर यहां से जाओगे नासिक के लाइन पे तो आपको अंगूर की बार मिलेगी, और आप देखो जब वो फलवंत होने का टाइम आता है, जब फूल आता है उसमें, तो वो लोग एक गोनी बांध देते, पूरा जमीन से ऊपर जहां अंगूर लटकता है उतना वो लोग कवर कर लेते प्लास्टिक बांध के। क्यों कवर करते आपको मालूम है? आने जाने वाला अंगूर को देखकर बाप रे, वो अंगूर झड़ के गिर जाएगा, इसके लिए किसी की बुरी नजर ना लगे, इसके लिए वो गोनी बांध के रखते। आदमी का नजर इतना बुरा है, इसलिए प्रभु ने बोला कि आज अगर किसी ने बुरी नजर से किसी स्त्री को देख लिया, उसने व्यभिचार कर चुका है। नजर से प्रभु ने इसको मैग्नीफाई करके इस वर्ड को इतना बढ़ा दिया। उन दिनों में अगर व्यभिचार में पकड़े जाते तो लाके सजा देते, लेकिन प्रभु ने बोला आज व्यभिचार में शरीर से शरीर आने की जरूरत नहीं, आपका नियत ही काफी है। यहां तक प्रभु ने इसको मैग्नीफाई करके लेकर आया। हम लोग ऑर्डिनेंस में रहते थे तो हमारे घर के पिछवाड़े में हमारे पिताजी जो है वो सब्जी लगाते थे। हम भी बचपन में जब भी थे तो सब्जी पिताजी के साथ गार्डनिंग वगैरह करते थे। हमारा घर तो इतना अच्छा था बचपन में, आपको क्या बताऊं। सब्जी बनाना है तो जाके 4 बैंगन तोड़ के आते थे, 2 मिर्ची तोड़ के आते थे, 2 टमाटर तोड़ के आते थे और सब्जी बना के खाते थे, चूल्हे का रोटी। और हम लोग जिस बंगले में रहते थे वो ऑफिसर जो था वो उधर से पूछता था खिड़की से, डेविड क्या बनाया आज? और वो था 1 नंबर का ब्राह्मण, लेकिन वो हमारे घर से खाता था। बोले क्या बनाया? क्योंकि उसको मालूम है ताजा गोभी से लेके सब सब्जी। तो हमारे घर में जब सब्जी की होती थी तो एक बड़ा वाला भोपला आता है ना, कद्दू, उसकी पेड़ लगाया, बेल था उसका, और फूल आते थे, लेकिन जो फूल नजर में आते थे वो मुरझा जाते थे, और जो फूल कहीं ऐसे अंधेरे में आया होगा जो नजर में नहीं आई वो फलवंत होता था। और वो बेल को हटा के देखने के बाद पता चलता था इतना बड़ा कद्दू अंदर पड़ा हुआ है। लेकिन जो सामने आती थी, फूल तो आती थी लेकिन उसको देखते के साथ में वो मुरझा जाती थी। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? हमारी नजर ही इतना खराब है, नीयत बहुत खराब है। और ये सवेरे जिसको पगार मिला था वो इस वाले को देखकर बोलता है कि अरे हमको भी इतना मिला, उसको भी इतना मिला, हम तो सवेरे से काम कर रहे, धूप में काम कर रहे, मेहनत करे, वो अभी आया हाथ पैर धोने के टाइम उसको भी उतना मिला। सबसे पहले मसीह में मेरे प्रिय लोगों अपना देखने का नजरिया बदलना होगा। प्रभु बोझ लेने के पहले बदलना होगा। मैं किसका पैर आज दूं करके चॉइस मत करो। जो आपके साथ लाइन में खड़ा है उसका पैर आपको धोना है। वो अमीर भी हो सकता है, वो गरीब भी हो सकता है, वो आपके लायक ही नहीं हो सकता, आपके बराबर ही नहीं कर सकता। आप कार में आए होंगे, वो साइकिल में आया होगा, लेकिन आपको उसका पैर धोना ही है। अपना नजरिया सबसे पहले बदलना होगा कम्युनियन के पास। इस छोटी सी दृष्टांतों में 2-3 पॉइंट आपके सामने रखता हूं। फर्स्ट थिंग, He came out to hire us. सबसे प्राधान्य चीज, मालिक नाके पे जाके मजदूरों को लाया। याद रखना, हम प्रभु के पास नहीं आए, प्रभु हमारे पास आया और हमको उसने इस बगीचे में लेके आया। The first thing, he went and hired. अगर वो नहीं आता तो जो लोग आज खेत में काम करते हैं वो बाजार में ऐसे ही बैठ के खाली हाथ चले जाते थे। वो आया इसीलिए तो हमको काम मिला। प्रभु आया इसीलिए आप और हम इधर आए हैं। अगर वो हमारे पास नहीं आया होता तो हम कभी भी इधर नहीं आते, क्योंकि दुनिया में हमारे लिए इससे भी अच्छी जगह बहुत सारा चीज है। हम कभी प्रभु के पास आकर बैठने का विचार भी नहीं करते, लेकिन प्रभु हमारे पास आया। कोई ना कोई जरिया होगा, कोई ना कोई कारण होगा।
बोलो हालेलुया। चलो एक एग्जांपल दे देता हूं ऐसे, ताकि आपको समझ में आ जाए। हमारे बीच में ब्रदर एक फ्यूनरल हो गया था, काफी साल पहले की बात है। और वो फ्यूनरल में ब्रदर मनोज, ब्रदर जोसेफ, ये लोग थे आगे, और ब्रदर जोसेफ के कोई रिलेटिव्स थे उसमें। तो उस फ्यूनरल में जाकर ये काम होने के बाद ब्रदर प्रमोद साल्वे आए। वो ये देखने आए कि मनोज जैसा आदमी कैसा बाइबल लेके प्रीचिंग कर रहा है, इसका जीवन कहां बदल गया। वो देखने के लिए आए, और देखने के लिए आए, प्रभु पकड़ के उसको अंदर डाल दिया। आपकी बात समझ में आती होगी। यीशु क्रूस लेके जा रहा था, शिमोन नाम का एक आदमी उधर था। वो सिर्फ देखने के लिए आया क्या हो रहा है। अब देखने के लिए आया तो थोड़ा आगे आया होगा देखने के लिए क्या हो रहा है। वो जा रहा था बेचारा अपने घर पे, उसके बच्चे घर में इंतजार करते होंगे, कहीं दूर देश गया होगा वो वापस लौट रहा है। लेकिन सिपाहियों ने शिमोन को पकड़ के बोला, चल उठा इसका क्रूस। वो देखने गया था, लेकिन उसका सौभाग्य देखो, पाप का बोझ प्रभु यीशु के साथ उठा के कलवरी तक पहुंचाने का सौभाग्य उसे मिला। बोलो हालेलुया। सिपाही उसको ऐसे स्वागत करके नहीं बोलेंगे उठाने, पकड़े रहेंगे, कॉलर खसीटे होंगे, मारे होंगे, बोला उठा तो क्रूस उसका। वो देखने गया था, लेकिन पकड़ में आ गया वो। आपको क्या लगता है ये शिमोन का उद्धार? वो क्रूस तक, कलवरी तक ऐसे नहीं गया। उसके बाद वो अपना जीवन प्रभु को दे दिया, क्योंकि उसने बोला कि ये भारी क्रूस ये निर्दोष आदमी क्यों उठा के ले जा रहा है। उसको पता चला होगा ये मेरा पाप का बोझ है। वैसे हम लोग कभी कभी देखने आए होंगे, पकड़ में आ गए, प्रभु ने हम अंदर ले लिया। कहने का मतलब यही है, पढ़िए यशायाह की किताब 64 अध्याय का 6 वचन में प्रभु कहता है, हम सब अशुद्ध थे और हमारे सारे धर्म के काम जो है फटे हुए चिंदी के समान थे। क्या ये सच है कि नहीं? एक अगरबत्ती सवेरे जलाया, दिन भर पाप करो, तो ये धार्मिकता फिल्दी रैक के समान है या नहीं? एक मोमबत्ती लगा दिया सवेरे और करके चला गया, दिन भर झूठ, दिन भर बोलनीय, दिन भर अपना चाल चलन के अंदर, और फिर शाम को आकर बस दुआ कर दिए, एक अगरबत्ती लगा दी, एक मोमबत्ती लगा दिए। यही हमारी धार्मिकता थी। और प्रभु कहते हैं तुम्हारी धार्मिकता फटे हुए चिंदी के समान है। हम लोग अंबरनाथ में फातिमा कॉलोनी में रहने के टाइम चर्च के बाजू से रास्ता था, हमारा घर बिल्कुल सामने था। सवेरे सवेरे अगर आप चाय पीते बैठे रहो तो बड़ा अजीब सा दृश्य दिखाई देता था। जितने अंबरनाथ के अंदर ये बॉम्बे के ट्रेन में पॉकेट मार लोग हैं, सब उधर ही रहते, और वो लोग सवेरे जाते थे ड्यूटी पे। ड्यूटी मतलब पॉकेट मारने के लिए। वो चर्च के पास आके खड़े रहते थे और चर्च को देख के, हमको मालूम है ये पॉकेट मार रहे, लेकिन वो क्या दुआ कर रहा है, मेरे को आज अच्छा पॉकेट मिल जाए, मैं खाली हाथ नहीं आऊं घर पे, मेरे बाल बच्चे भूखे हैं, है नहीं? तो वो भी दुआ करके ही जाता था कि मेरे को आज अच्छा पॉकेट मिल जाए। इसी को बाइबल बोलता है तुम्हारी धार्मिकता फटी हुई चिंदी के समान है। इसी राइचियसनेस में हम भी थे। चर्च के बाजू से अगर रिक्शा गुजरता है तो रिक्शे में बैठने वाला चर्च को देख के यूं करके चला जाता है। सवेरे एक बार नमन करके जाओ, शाम को आने के टाइम एक बार नमन कर लो, सोचता है यही मेरा धार्मिकता है। ऐसे हमारे पास बहुत सारे चीज थी धार्मिकता के लिए। हम जब संडे स्कूल के बच्चे थे तो हमारा संडे स्कूल का सर पूछता था कितना बार दिन में प्रार्थना करते हो? 3 बार। कभी कभी सवेरे नाश्ता में, दोपहर को खाने में, रात का खाने में 3 बार। ये टाइम तो प्रार्थना करना ही था ना। खाना सामने आए तो प्रभु धन्यवाद हो, उसको प्रार्थना नहीं बोलते, लेकिन हम सोचते थे कि ये 3 बार तो मैंने प्रार्थना कर ही चुका हूं। बॉम्बे चले गए किसी काम से, खाने के लिए पैसा नहीं था, तो शाम को 5 बजे तक कुछ खाना ही नहीं मिला, भूखा रह गए। तो शाम को ऐसा मन में विचार आता था
आज पूरा दिन कुछ खाया नहीं, प्रभु उपवास करके समझ लेना। लेकिन वो तो मेरी मजबूरी थी कि मैं खा नहीं पाया, पैसा नहीं था। लेकिन वो हमारी धार्मिकता थी। जब हम अंधे थे, इसी को हम धार्मिकता समझते थे। हालेलुया। हम सोचते थे कि ये काम करेंगे तो प्रभु हमें कबूल करेगा। प्रभु बोलता है तुम्हारी धार्मिकता फटी हुई छिंदी के समान था। इसीलिए प्रभु ने अपनी धार्मिकता को हमारे पास लेकर आया और उसकी धार्मिकता में हमको सच्चाई मिला। He does not deserve to be saved। हम बचने के काबिल बिल्कुल भी नहीं थे। मतलब हमें इस भवन में आकर इस खुदा की देह के साथ में एक संगति मिलेगा, एक प्रभु भोज मिलेगा, उसका शरीर और लहू पीने का सौभाग्य मिलेगा, इसके तो हम काबिल थे ही नहीं। लेकिन वो हमारे पास आया। काम करना चाहोगे क्या? हमने अपनी इच्छा प्रदर्शन करा। हम आना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं, और ये भाग्य हमें मिल गया कि आज हम उसके बेटे और बेटियां कहलाने लगे। The first thing he came to us. Second, some people are saved, act funny. They have a holier than thou attitude. ये जो सवेरे से काम करते थे ना, इनका नजर उन पर पड़ी जो 1 घंटे पहले आए थे और ये सोचते थे इनको जो मिला इससे तो ज्यादा हमको मिलेगा, ऐसा सोचते थे। लेकिन वो जानते नहीं थे, उन्होंने पहले एग्रीमेंट किया था 1 पेनी का, उतना ही उनको मिलेगा। ये आज हमारे भवन में भी हो सकता है, यहां बैठे हुए लोगों में हो सकता है, मुझ में हो सकता है कि हमारी एटीट्यूड ये होगा कि उससे तो धार्मिकता मैं हूं। कभी कभी लगता है ऐसा, जब मैं जाता हूं बाहर कन्वेंशनों में, बड़े पास्टर लोग हैं, बहुत बुजुर्ग पास्टर लोग हैं, खास करके पंजाब की बात मैं करता हूं, तो लोग इतने झुक जाते हैं, आके पैर छूते हैं लोग, मतलब इतना लीन हो जाते हैं। और वो मेरे से उम्र में बहुत बड़े, 70 साल 80 साल उम्र वाले झुक जाते, और लोग फूल डाल रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि इनसे सबसे ज्यादा समझदार मैं हूं, इनसे ज्यादा रेवल्यूशन मेरे को आता है। और ऐसा ही है, नहीं तो फिर वो मुझे क्यों बुलाते। पर जैसे ये एटीट्यूड हमारे अंदर आता है, घमंड आनी शुरू हो जाती है। ऐसा लगता है कि भाई अभी मैं थोड़ा सा नहीं। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि ये जगह में प्रभु ने आज तक तो हमें लाया नहीं, और हम आना भी नहीं चाहते इसके आगे, कि हमें बहुत मालूम है। सामने वाला आदमी को कितना मालूम है, मेरे एक ही अंदाज में समझ जाता हूं। फिर भी मैं बोलता हूं भाई आप बड़े भाई है, आपको बहुत कुछ मालूम है, हम छोटे हैं, यही बोल देते हैं हम लोग। सामने वाला आदमी हमको ऐसे समझता है जीरो नॉलेज है उसको। प्रभु का धन्यवाद हो भाई, जीरो सही, लेकिन ये जीरो के अंदर हमको इतना गर्व है। अगर तुम नंबर 1 रहोगे और जीरो नहीं लगाओगे तो 1 का 1 ही रह जाएगा। अगर जीरो लगाओगे तो उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। जीरो में उतना दम है। हालेलुया। तो आपको अगर कोई जीरो बोलता है, उसका मन का पीछे बोलने का उद्देश्य आप हीरो है, लेकिन वो आपको नीचे दिखाना चाहता है, इसके लिए आपको जीरो बोलता है। वो आपको बात समझ में आ रही है? उसके अंदर है कि मैं हीरो हूं, इसके लिए सामने वाले को उसको जीरो बोलना पड़ता है। नहीं तो आप अगर पहले बोल दोगे भाई कुछ नहीं आता, प्रभु की महिमा हो, प्रभु को धन्यवाद हो, बोलो हालेलुया। बाइबल कहती है इज़ाया 1:18 के अंदर, कम नाउ लेट अस रीजन टुगेदर। प्रभु कहते हैं आओ हम बैठेंगे, बात करेंगे। चाहे तुम्हारा पाप लाल रंग का हो, मैं तुम्हें ऊन के समेत श्वेत कर दूंगा। अगर वो लाल बैंजनी, दे शैल बी एज ऊन, सफेद ऊन की तरह मैं बनाऊंगा। आज इस कम्युनियन में मैं भी आपको यह दावत देता हूं, आपका पाप कोई भी हो, आज प्रभु आपके लिए लहू बहाया है। प्रभु दावत दे रहा है, कम लेट अस रीजन। ऐसा कौन सा पाप है जो वो क्षमा नहीं कर सकता?
हाँ, हम बैठकर चर्चा करेंगे। बैठकर चर्चा करने का मतलब आप आओ, अपनी कमजोरी को रखो, अपनी दरिद्रता को रखो, आपके निजी जीवन की सारी बातें उसके पास रखो। वो कहता मैं उसको सफेद करने की ताकत रखता हूं। अब पापी में कोई बड़ा पापी और छोटा पापी नहीं है। पापी पापी है। उसने चोरी किया, छोटा पापी, खून किया, बड़ा पापी नहीं होता। पाप पाप ही होता है। चोरी चाहे 1 रुपया का करो या 1 लाख की करो, चोरी चोरी ही होता है। आपकी बात समझ में आए? इसलिए प्रभु बोलता है ऐसा मत सोचो मैं बहुत घृणित हूं, आओ लेट अस रीजन। तेरे पाप को क्षमा करने की क्षमता मेरे पास है या नहीं? लेट अस रीजन करके प्रभु हमको दावत देता है। बोलो हालेलुया। वो बराबर चोर जो खूनी, जिसको फांसी सजा थी मौत की, क्रूस पर लटकाया जाने वाला था, आखिरी क्षण में प्रभु यीशु मसीह उसका जगह लेता है और वो चोर आकर बोलता है प्रभु मेरे जैसे खूनी आदमी के बारे में आप क्यों क्रूस पर चढ़ा? वो अपना जिंदगी प्रभु को दे देता है। ऐसा कोई अपराध नहीं था जो प्रभु ने क्षमा नहीं किया। 5 पति कर चुकी औरत को प्रभु कहता है तेरे पाप क्षमा हुए, जा। उसने खाली अंगीकार किया। आपको कैसे मालूम? तूने 5 पति कर चुकी है। आपको कैसे मालूम? जो तुझसे बात कर रहा है वो मसीहा है। पाप क्षमा करने के लिए मैं आया है। तो आज ये प्रभु बोझ में प्रभु आपके सारे दाग और धब्बे को माफ करता है। बपतिस्मा लिया उसके बाद मैं बहुत गुनाह किया है। हर दिन हमसे गलती होती है, लेकिन प्रभु आज तत्पर तैयार है। लेट अस रीजन। तेरे जो भी गुनाह है मैं साफ करने के लिए तैयार है। लेकिन उसको मत देखो, वो तो मेरे से ज्यादा पापी है। इसको मत देखो, अरे इसकी लायकी है क्या? नहीं। जो पहले से काम करने वाले का नीयत खराब ना होना चाहिए। जो इस चर्च के पुराने लोग हैं वो नए लोगों का आदर करना है, नए लोगों का सत्कार करना है, क्योंकि वो एक पापी प्रभु के पास आ रहा है। हमें एक ब्रिज बनना है, उसका हाथ लेकर प्रभु के पास पहुंचाना है। यही सुबह से काम करने वाले का काम है। प्रभु आप कितना बड़ा स्वामी, आपका दिल कितना बड़ा है। अभी आए हुए आदमी को भी आप उतना पगार दे रहे जो सवेरे से काम कर रहे। आपको प्रशंसा करना चाहिए। ये ख्याल हमारे मन में आना चाहिए। ये नहीं कि मैं कितना पुराना आदमी हूं, परंतु ये आज प्रभु एक नया व्यक्ति को प्रभु के पास ला रहा है। प्रभु का नाम को धन्यवाद हो। मैं जब बपतिस्मा में खड़ा रहता हूं तो मैं प्रभु को बोलता हूं प्रभु क्या मेरी लायकी है? इस आदमी को मैं पानी में डुबा के निकालूंगा, ये तेरा राज्य का सदस्य बनता है। और ये काम प्रभु तूने मुझे सौंपा है। हजारों को बपतिस्मा दे चुका हूं मैं प्रभु का राज्य में बहुत बड़ा भर को लेकर आया हूं। अगर जिस दिन मैं प्रभु के सामने खड़ा रहूंगा तो मेरे मुकुट में आप सब हीरे बन के रहेंगे। इतने आत्माओं को मैं प्रभु के पास लेकर आया। घमंड है हमें प्रभु की सेवा के अंदर, साथ ही साथ लीन और नम्रता भी है। कितने भी नीचे हम प्रभु की सेवा के लिए उतर सकते हैं। जितना ऊंचा प्रभु बढ़ाता है उतना ही हम नीचे जाना चाहते हैं। ये पेड़ जितना ऊंचा आपको दिखता है उतना ही गहरा उसका जड़ है। हालेलुया। उतना गहराई में अगर वो जड़ नहीं डाला तो इतना ऊंचा वो खड़ा नहीं हो सकता। आपकी बढ़ोतरी उसी में है, आपके घटती के अंदर है। प्रभु यीशु मसीह बोला जो स्वर्ग के राज्य में बड़ा होना चाहता है वो पहले छोटा बने। प्रभु का हिसाब किताब बिल्कुल अलग है। आपको बड़ा होना है, छोटा बने। ये दुनिया में बड़ा होना है, आपको और कुछ बड़ा करके दिखाना पड़ेगा। लेकिन प्रभु के राज्य में जब आप छोटा बनोगे प्रभु आपको ऊंचा करेगा। एक आदमी सोचने वाला है, एक आदमी प्रभु से दुआ करने वाला है। आगे प्रभु आप तो जानते हैं मैं इतना पुराना हूं, मेरा बपतिस्मा बहुत साल पहले हुआ, मैंने ये किया, मैंने वो किया। आप ये पीछे खड़ा है उसको क्या लायक है प्रभु? अगर ये बात हम करेंगे तो हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। हम उस मजदूर के समान होंगे जो सवेरे से काम करता था। परंतु हम प्रभु धन्यवाद देते हैं तूने इसकी भी जान बचाई, धन्यवाद देते हैं तूने इसकी भी जान बचाई। प्रभु आज हमारे कलीसिया को तो आशीर्वादित कर प्रभु, भटके हुए लोगों को तो लेकर आ प्रभु। आज नई नई आत्मा तेरे भवन में आना चाहिए प्रभु। ऐसा प्रार्थना करके आप घर से निकलो। आज मैं प्रभु तेरे भवन में जा रहा हूं। आज का संदेश लोगों के मन में उतरना चाहिए प्रभु। आज तो हमसे बात कर करके प्रभु को बोलना चाहिए।
वरना खाली नाम के लिए आकर इधर क्या क्या हो रहा है ये देख के जाएंगे तो आप उस आदमी के समान है जो सवेरे से काम कर रहा था लेकिन दूसरे के ऊपर उसने जलन रखा। ओनली बाय ग्रेस, हमारा बचने का एक ही कारण है, उसकी कृपा है। इफिसियन 2 जो हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था उसी वचन को दोबारा पढ़ेंगे हम लोग। They shouldn't have complained about the amount that he paid to them. Whether they worked more or than others were paid the same amount is unimportant. उसको ज्यादा मिला या कम मिला ये महत्व नहीं रखता। महत्व ये रखता है what is essential is that he were paid what the landowner agreed to them. That is essential. उसको ज्यादा मिला मेरे को कम मिला वो मैंने नहीं रखता, उसको भी मिला ना, प्रभु का धन्यवाद, हालेलुया। एक बार मीटिंग में चर्च में ऐसी बोला गया था कि अगले संडे सबको सूप बांटा जाएगा, आप अपने अपने घर से बर्तन लेकर आओ। तो घर से आने वाले कोई बड़ा हंडा लेके आया, कोई लोटा लेके आया, कोई गिलास लेके आया, आज सूप मिलने वाला है। एक बुढ़िया स्त्री थी, वो छोटा सा कटोरा लेके आई थी, और ये छोटे 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 और बड़ा वाला एक स्त्री और थी, उसने एक बड़ा हंडा लेकर आया। मतलब बड़ा आदमी क्या सोचता मालूम है अपने को जरूरत नहीं है अपना बस, लेकिन जो छोटा है ना वो बड़ी आशा से आता है, वो सोचता है कि चलो कुछ मिलेगा यहां पर। उसने इतना बड़ा हंडा लेकर आया, और जब वो लाइन पे खड़ी थी भगोने लेकर, तो सब उसको देख के हंस रहे थे, पागल औरत है, लाना ही है, हमको जितना चाहिए उतना हम लेके आए। छोटा सा एक फॉर्मेलिटी होता है नहीं, थोड़ा सा फॉर्मेलिटी, किधर खाने को जाते थोड़ा सा फॉर्मेलिटी, बाहर जाके बैठ के कबाब खाएंगे, इधर थोड़ा सा फॉर्मेलिटी, आधा पेट खाना है ऐसे। तो सब लोग उसके ऊपर हंसी कर रहे थे, वो बेचारी इतनी बड़ी भगोना लेके खड़ी थी। जब सूप बांटने का टाइम आया तो लोगों का मन में यह था जितना हमको मिलेगा गिलास में इतना ही उसको भी मिलेगा, इतना बड़ा बर्तन लाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन वो जब बर्तन लेकर आई, वो सूप डालने वाला डालता गया डालता गया डालता गया, पूरा हंडा भरने तक उसने सूप दिया। जो लोग कम गिलास वहां से बोले, अरे इतना बड़ा बर्तन लाया, भर के दिया। बोला मैंने ये नहीं बोला था कितना बर्तन लेके आओ, मैंने बता आप अपनी जरूरत के हिसाब से बर्तन लेके आओ। वो बड़ा लाया उतना भर के दिया। प्रभु के नजर में ऐसा ही है, आप जितना भूख से आएंगे उतना प्रभु आपको तृप्त करेगा, आप जितनी आशा से आएंगे उतना ही प्रभु आपके साथ पेश आएगा, आप जितनी खराई से आएंगे उतना ही प्रभु आपके साथ में बर्ताव करेगा। अगर आप फॉर्मेलिटी के लिए आएंगे तो आपका फॉर्मेलिटी होगा आपके साथ में, लेकिन अगर आप मन तन एक कर प्रभु के भवन में आएंगे, ओ हालेलुया। बाइबल कहता है जस्ट फेथ थ्रू हिम दैट वाज ग्रेस, यीशु पर विश्वास करने से हमें अनुग्रह मिला, और उसी अनुग्रह से आज हम उसके सम्मुख आए हैं। बस एक आखिरी बात करना चाहता हूं, बाइबल कहती है मत्ती 9:38 के अंदर, नोबडी डिजर्व टू बी शेव्ड। ये जितने लोग नाके पे खड़े थे इनकी कोई उम्मीद नहीं थी कि आज इनको काम मिलेगा। बहुत से लोग खाली चले। अप्रिशिएट एंड थैंक गॉड फॉर द मर्सी यू ऑब्टेन्ड। जितना भी टाइम हमें प्रभु के खेत में काम करने का मौका मिला, प्रभु की तारीफ हो। लास्ट मोमेंट में आया तो भी प्रभु की तारीफ हो, बोलो हालेलुया। ये बंदा जो क्लैरिनेट बजाता है इसकी कितनी प्रशंसा करूं मैं। किधर है वो ब्रदर, कहां बैठा हुआ है, खड़े हो जाओ ब्रदर। कितनी प्रशंसा करो इसकी मैं, शब्द कम पड़ जाएंगे। कितना बजे निकले घर से आप, घर से कितना बजे निकले? 11 बजे। शाम की मीटिंग अटेंड करने के लिए सातारा से बस पकड़ के आता है। क्या प्रशंसा करे इसकी, हालेलुया। और अभी ये घर जाएगा, अभी ये घर जाएगा, 5 घंटे लगेंगे इसको घर पहुंचने। यहां से स्वारगेट जाएगा, स्वारगेट से बस पकड़ेगा, 5 घंटे बाद। क्या भूख है उसके अंदर। क्या सातारा में चर्च नहीं है? बड़े बड़े चर्च है, मिशनरी लोगों का चर्च है, और आपसे अच्छे मेंबर लोग उधर हैं।
बड़े बड़े गाड़ियों में आने वाले, बंगले में आने वाले बड़े बड़े लोग उस मेंबर हैं, लेकिन वो भाई को ना आपकी संगति पसंद है, आप लोगों को, उसका प्यार आप लोगों के साथ है कि मैं इनके साथ जाके फेलोशिप करूं। कभी आपने सोचा चर्च के बाद कि चलो भाई आज आप हमारे साथ खाना खा के जाओ? विचार किया आपने कभी? ब्रदर ये 100 रुपए ले लो, आप खाना खा के जाओ। कभी ऐसा आपने हाथ बढ़ाया? मैं आपका अपमान नहीं कर रहा हूं, बुरा मत मान लेना, लेकिन मैं बोल रहा हूं ये होना चाहिए, ये बोल रहा हूं होना चाहिए। और ये बंदा जब आगे आके मेरे को दान देता है ना, मैं सच बोलता हूं, अगर वो प्रभु का पैसा नहीं होता तो मैं नहीं लेता। मेरे को शर्म आती है उसके हाथ से दान लेने के लिए। क्यों पता है? शुक्रवार को मेरे को फोन करता है, पूरा हफ्ता भर काम नहीं था, कल काम मिलेगा ना मैं पास्टर, मैं चर्च को आ सकता हूं। कड़िया का काम करता है, शुक्रवार को फोन करता है, पूरा हफ्ता नहीं फोन करता हो, लेकिन शुक्रवार को बोलता है पास्टर जी अगर कल काम नहीं मिलेगा ना, मैं कल चर्च को नहीं आ सकता हूं, परसों प्लीज प्रेयर करो कल मेरे को काम मिल जाए। और मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु तू उस पर दया कर, उसको चर्च में आने की इच्छा है प्रभु, उसको काम दे। अगर मैं झूठ बोलता हूं वो बंदे से पूछ लेना आप चर्च के बाद, खड़े रहकर हाथ उठा रहे हो। अगर एक आदमी इतना प्रयास करता है तो उसके प्रयास के आगे हमारा क्या प्रयास है बताइए? हमारा क्या कोशिश है बताइए? क्या ये वो आदमी नहीं जो आखिरी पल में आया, पूरा दिन खाली खड़ा था, लास्ट में आया, उसको भी प्रभु ने उतना ही संपत्ति, उतना ही धन, उतना ही आशीष हमारे बराबर में प्रभु ने दिया। क्या उस खुदा की तारीफ नहीं करना है? हमें उनके लिए प्रार्थना करना है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला खेत पक चुके हैं, मजदूरों के लिए प्रार्थना करो। ये पापी दुनिया के लिए आज आपकी प्रार्थना की जरूरत है। लोग लाखों के तैनात में नरक के आग में जा रहे हैं, उनका बचाव के लिए आपकी प्रार्थना की जरूरत है। आपने तन मन से प्रभु के सम्मुख में उतरकर उनका उद्धार के लिए आपको प्रार्थना करना है। हमारे कलीसिया के लिए प्रार्थना करना है, लोगों की जरूरतों के लिए प्रार्थना करना है। हम जो आज खाना खा रहे हैं, कितने लोग भूखे सो रहे हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करना है। हम अच्छे घर में, अच्छे छत मखमल के गादी में सो रहे हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म में कितने लोग सो रहे हैं बिना चादर का, उनके लिए प्रार्थना करना है। यही मसीह जीवन है। और ये प्रार्थना अगर आपने शुरू कर दिया, आपका जीवन को प्रभु ऐसा ब्लेस करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। खुदावन आपको आशीष दे। प्रार्थना के अंदर जाए। पश्चाताप करूं मैं, माफ करो, अपने लहू से साफ करो। पश्चाताप करूं मैं, माफ करो, अपने लहू से साफ करो। हर दाग गुनाह के मेरे प्रभु अपने ही लहू से साफ करो। हर दाग गुनाह के मेरे प्रभु अपने ही लहू से साफ करो। पश्चाताप करूं मैं।